मिस्री को मारकर मूसा मुल्क मिद्यान भाग गया और 40 सालों तक वहां चरवाहा बना रहा। होरब के पहाड़ पर उसने एक हैरानकुन मंजर देखा। एक झाड़ी में आग लगी हुई थी पर वो भस्म नहीं होती थी। नज़दीक गया तो खुदावन ने कहा, मूसा मूसा। उसने कहा, ऐ खुदावन मैं हाजिर हूँ। खुदावन ने कहा, अपने पाँव का जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है। मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूँ और मैंने अपने लोगों की फरियाद जो मिस्र में है सुनी, और अब मैं तुझे भेजता हूँ। मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ जो मिस्र जाके बनी इसराइल को वहां से छुड़ाता हूँ। खुदावन ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने खड़े होकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें। फिरौन ने घमंड से कहा, कौन है तेरा खुदा? मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगा। तब इंसाफ शुरू हुआ। मिस्र पर 10 आफत आई। पानी खून बन गया, मेंढकों की आफत, चूहे, घोड़े, मवेशियों की मौत, टिड्डियां और अंधेरा मिस्र पर छाया रहा। और सभी आफत के बाद फिरौन का दिल और सख्त होता गया, लेकिन 10वीं आफत सबसे सख्त थी। मिस्र के तमाम पिलौठे मारे गए। बनी इसराइल को खुदावन ने फरमाया कि हर घराना एक बर्रा ज़बह करे और उसका खून अपनी चौखटों पर लगाए, और उस रात मुल्क मिस्र में से मौत का फरिश्ता गुजरेगा। उस घर पर बर्रे का खून लगा था, फरिश्ता गुजरता जाता और जहां नहीं था उस घर का पिलौठा मारा जाता। यहाँ तक कि फिरौन का पिलौठा भी मारा गया। आधी रात को फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, उठ और अपने खुदा के कहने के मुवाफिक इन लोगों को लेकर बियाबान में चले जाओ। मिस्री भी कहने लगे कि जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ। खुदावन ने इन लोगों को मिस्रियों की नजर में बड़ी इज्जत बख्शी। बच्चों और औरतों को मिलाकर तकरीबन 20 लाख लोग मुल्क मिस्र से निकले। ये 420 सालों के बाद आजाद हुए, जैसे खुदावन ने पहले ही इब्राहिम को फरमा दिया था। फिरौन का दिल फिर गया और वो अपनी फौज लेकर इसराइलियों के पीछे आया। इसराइली घिर गए, आगे समंदर, पीछे मिस्री। लोग मूसा पर बुड़बुड़ाए, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ मरवाने ले आया है? मूसा ने लोगों से कहा, चुप रहो और खामोशी से खुदा के जलाल को देखो। खुदावन ने मूसा से कहा, अपना आसा उठा और समंदर की तरफ बढ़ा। मूसा ने ये किया, एक तेज आंधी आई और समंदर 2 हिस्सों में बट गया और बीच से खुश्क जमीन नजर आने लगी। इसराइली खुश्क जमीन से होकर समंदर पार कर गए। जब मिस्री आए तो खुदा के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया और तमाम मिस्री फौज मर गई और इसराइलियों ने खुदा की शुक्रगुजारी का गीत गाया। मैं खुदावन की फतहबंदी का गीत गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फातेह हुआ है। जबान का सफर शुरू हुआ। कोहे सिना पर खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए। 4 हुक्म खुदा और इंसान के ताल्लुक को जाहिर करते थे और बाकी 6 इंसान के साथ। खुदावन ने बनी इसराइल को कानून दिए, मजहबी और समाजी कानून। खुदावन ने मूसा को खैमा इज्तिमा का नक्शा दिखाया जहां खुदावन का जलाल ठहरा रहेगा। लेकिन जब बनी इसराइल कादिश में पहुंचे, 12 जासूसों को भेजा गया। 40 दिनों के बाद वापस आए और 10 जासूसों ने कहा कि वहाँ किलाबंद शहर है और वहाँ के लोग बहुत बड़े और ताकतवर हैं। हम उनकी निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे। सिर्फ यशुआ और कालिब ने कहा, अगर यहोवा हमसे खुश है तो जरूर हम उन पर गालिब आएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। बनी इसराइल ने 10 जासूसों की मान ली और बुड़बुड़ाए और सारी रात रोते रहे, काश हम मिस्र ही में मर गए होते। मूसा, तू हमें क्यों ले आए यहाँ कि हम तलवार से मारे जाए और हमारी औरतें बेहुरमत हों? का कलाम आया, जितने दिन तुमने इस मुल्क की जासूसी की, यानी 40 दिन, उतने ही साल तुम बियाबान में खबर होके, एक दिन पीछे 1 साल। पीढ़ी जो मुल्क मिस्र से निकली थी इन्हीं बियाबान में मर गई। सिर्फ यशुआ और कालिब बचे जो वादे की सरजमीन में दाखिल हुए। मूसा 120 वर्ष का हुआ तो खुदा ने उसे कोहे नबू पर बुलाया और वादा की हुई सरजमीन उसे दिखाई। खुदावन का फजल आप सब पर हो। हालेलुया, यहोशुआ, आमीन।